बिहार के तमाम हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन को पटना से आनंद कौशल का प्रणाम। आप तमाम लोग जान रहे हैं कि हम लोग बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा के लिए एक एक संगठन का राज्य अध्यक्ष पटना में डटा हुआ, और आज बिहार शिक्षक एकता मंच का आपात बैठक भी पटना में अभी संपन्न हुई है। बैठक हुई है आपके हित की रक्षा के लिए, आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए। हम तमाम लोग सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, और कोई भी दबाव, किसी भी तरह का साजिश इस बार नियोजित शिक्षक को अपना मान सम्मान को बचाने से, अपना मांग को पूरा करवाने से नहीं रोक सकता। अब हमारे भाई बहन जो भ्रमित हो गए हैं, फॉर्म भर दिए हैं, उनसे मेरा अपील है कि आप तमाम लोग भ्रमित ना हो। एकता मंच की निर्णय हो गया है कि आप लोग तमाम जिलों से हम लोगों को संदेश भेज रहे थे कि एकदम एडमिट कार्ड जला दे रहे हैं, तो निर्णय कर दिए कि कल सब लोग जिला मुख्यालय में अपना एडमिट कार्ड जला दीजिएगा और परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार कर देना है। आर पार की लड़ाई का मतलब इस तरह से नहीं होता है कि कोई किसी को बहका दिया तो फॉर्म भर देना। चलिए, अभी हमारे एकता मंच के संयोजक हैं प्रदीप कुमार पप्पू जी, देखिए सब बैठक कहाँ गए, प्रकाश जी, चलिए इधर। सब लोग आपसे सीधा संवाद करेंगे, और जो बात बोल रहे हैं उसको एक एक शिक्षक तक पहुंचाइए। राइट साइड में शेयर का बटन है, उसको शेयर कीजिए और एक एक शिक्षक तक पहुंचाइए। तमाम शिक्षक बंधुओं को बिहार शिक्षक एकता मंच की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन, अभिवादन एवं प्रणाम। साथियों, बिहार में शिक्षकों की लड़ाई को बिहार शिक्षक एकता मंच ने बड़ी ही मजबूती से आगे बढ़ा रही है। आप सब अवगत है, और आज आपातकालीन हम लोगों ने बैठक भी निर्धारित किया था। मैं इस बैठक का जो हम लोगों ने संयुक्त निर्णय लिया है वो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आपकी लड़ाई, जिस तरह सरकार ठग रही है, जिस तरह डिप्टी सीएम ने 15 तारीख को शिक्षक संगठनों से बातचीत किया था और उन्होंने कहा था 2 दिनों के अंदर शिक्षकों की समस्याओं का हल निकाला जाएगा, लेकिन जिस तरह ठगा गया है शिक्षक चुप रहने वाला नहीं है। और बिहार शिक्षक एकता मंच जो है, आपकी लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने हेतु हर तरह की रणनीति तैयार करने के लिए एकजुट है, एक साथ है। इसलिए साथियों, हम आपको कहना चाहते हैं, वैसे साथियों को जिन्होंने सक्षमता परीक्षा का विरोध जारी रखा है, जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, वो धन्यवाद के पात्र है। वह बिहार के शिक्षकों की लड़ाई को सशक्त और मजबूत किया है, वह तो धन्यवाद के पात्र हैं ही। साथ ही हम वैसे साथियों से कहना चाहेंगे जिन्होंने किसी बहकावे में, किसी रूप में सक्षमता परीक्षा का आवेदन कर दिया है, और आप अवगत भी हैं कि सरकार के विभाग के अधिकारियों ने, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह का बात में कहा करता था जब आप आंदोलन में थे, कहा करता था कि 2 ऑफलाइन परीक्षाएं होगी, कहा करता था कि आपका सिलेबस कमजोर होगा, साथ ही यह भी कहा करता था कि आप घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, साथ ही कहा सेवा से कोई नहीं हटेंगे। आज तक कोई ऐसा आदेश निर्गत नहीं की गई है, और जो कल सदन में शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है वो तो पूरे का पूरे स्पष्ट कर दिया है कि अब आपको इस परीक्षा के जंजाल में फंसा के उनकी जो अंदर नीति थी, अंदर छुपी हुई बीमारी थी और शिक्षकों को तबाह करने की षड्यंत्र थी, वो खुलासा कर सदन में हो गया। आज अखबार में सब लोग पढ़े होंगे, उन्होंने कहा रिक्ति के आधार पर ही शिक्षकों को जिला आवंटित होगा। तो आप भी सोचिए, जो वैसे कहा करते थे घर नहीं छोड़ेंगे, नया पदस्थापन नहीं होगा, आज कहता है कि जिला मिलना भी संभव नहीं है, 3 जिला भी मिलना संभव नहीं है, रिक्ति नहीं है, आपको जिला, तीनों जिला से बाहर यानी अन्यत्र कहीं जाना पड़ेगा 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर पर। इसलिए उनकी असली चेहरा अब जाहिर हो गया है। शिक्षक साथी, आप भ्रमित थे, आज हम आप तमाम साथियों को भ्रम टूटना चाहिए, और हम लोग तो पहले से ही कहते थे कि आप इस भ्रम जाल में नहीं पड़िए। हम सक्षमता परीक्षा का आज विरोध कर रहे हैं, पहले भी विरोध करते थे, इसलिए बिहार में भारी संख्या में शिक्षकों ने आवेदन नहीं किया है। आप अगर आवेदन किए हैं तो आपके सुरक्षा में, आपकी सेवा सुविधाओं को बिल्कुल सुरक्षित रखने हेतु आप सही तरीकाओं से अपनी सेवा दें, आप अपने पदस्थापन पर सही तरीकाओं से अवस्थित रहें। इस मुद्दे पर, और सरकार जो डरा धमका रही है, इस मुद्दे पर हम लोगों ने आज वैसे साथियों से आग्रह करना चाहेंगे कि आज आप देख ही रहे हैं विभिन्न स्रोतों से
कि शिक्षक आवेदन कर दिया, एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं और सरकार के षड्यंत्र को जब वह देख लिए हैं कि हमें गुमराह किया है तो एडमिट कार्ड जला रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने भी तय किया है, अपने साथियों को कहना चाहते हैं कि कल 25 तारीख रविवार को सभी जिलाओं में जिस तरह शिक्षक लगातार अपने एडमिट कार्ड को जलाकर विरोध प्रकट कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि बिहार शिक्षक एकता मंच ने भी निर्णय लिया है कि रविवार 25 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर शिक्षक अपने एडमिट कार्ड को सामूहिक रूप से जलाएंगे और सरकार के सक्षमता परीक्षा का जो नीति है उसका विरोध करेंगे। साथ ही साथियों, आपसे हम कहना चाहेंगे कि 26 तारीख से जो सक्षमता परीक्षा प्रारंभ हो रही है उसमें नहीं जाना है, उसका पूर्ण बहिष्कार करना है। सरकार की टेबल कुर्सी लगी रह जाएगी, शिक्षक नहीं जाएंगे, उसका माउस और कंप्यूटर धरा ही रह जाएगा, आपको परीक्षा में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है 48 घंटा का कि आप सक्षमता परीक्षा को अविलंब रद्द करिए, स्थगित करिए। साथ ही बिना शर्त, कोई बहाना नहीं, बिना शर्त आप मुझे राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। जिन शिक्षकों को जहां जाना जो वहां उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण दीजिए और जो ड्रामा कर रहे हैं डराने का, 6 दिन का वेतन काटने का या तरह तरह का, वो सारे कार्रवाई को आप बिना शर्त वापस लीजिए। साथ ही अवकाश तालिका में जो त्रुटियां हैं, अवकाश जो समाप्त कर दिए गए हैं, हमारे अवकाश तालिका विद्यालय का जो छुट्टी का है उसको सुधार करिए। ये तमाम जो हमारी समस्या है उसका समाधान करिए। नहीं करिएगा तो 48 घंटा का आप सरकार को अल्टीमेटम देती है बिहार शिक्षक एकता मंच कि हम बड़ा से बड़ा, इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, ऐलान करेंगे और जंगे मैदान तैयार करेंगे। बिहार के शिक्षकों में उबाल है, शिक्षक अभी भी लड़कर अपनी लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए तैयार है। इसलिए बिहार शिक्षक एकता मंच यह बड़ा फैसला लिया है। इसलिए शिक्षक साथियों, आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, आप इधर उधर नहीं झांके, बिहार शिक्षक एकता मंच के निर्णय के साथ रहें। अगर परीक्षा में आवेदन कर दिए हैं तो हम आपसे कहना चाहेंगे कल एडमिट कार्ड जलाइए, परसों से जो परीक्षा हो रही है 26 से उसका बहिष्कार करिए, कोई परीक्षा हॉल नहीं जाइए। साथ ही अपने साथियों को, साथ ही जो हमारे शिक्षक आवेदन नहीं किए वो तो बिल्कुल बहादुर हैं, आप निश्चिंत रहिए, आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। आपके सुरक्षा के लिए, आपके उचित मांगों के लिए बिहार शिक्षक एकता मंच बड़ी ही मजबूती से एकजुट है, एक साथ है। साथ ही हम लोगों ने आज तय किया है कि कुछ ऐसे भी साथी हैं, बिहार शिक्षक एकता मंच तय करती है कि अगर किसी संगठन के नेतृत्व पर अगर सक्षमता परीक्षा में आवेदन किए होंगे तो वैसे अधिकारियों को, संघीय पदाधिकारियों को, प्रतिनिधियों को अब संगठन अपने स्तर से उसको अपने संगठन से पदच्युत करेंगे, निलंबित करेंगे, पद से हटाएंगे। साथ ही बिहार शिक्षक एकता मंच का कोई घटक संघ कि अगर नेतृत्व अगर सक्षमता परीक्षा में आवेदन किए होंगे तो वैसे हम अधिकारियों को भी, वैसे संघीय पदाधिकारियों को भी बताना चाहते हैं, वैसे शिक्षक प्रतिनिधि नेतृत्व नहीं करेगा। और खास करके शिक्षकों को भी कहेंगे कि ऐसे प्रतिनिधियों को पहचानिए कि जब आपकी माकूल लड़ाई होगी, जब आपकी मजबूत लड़ाई होगी, जब सरकार आपसे भयभीत होगा, सरकार बैकफुट पर होगा, तो ऐसे गद्दार लोग जो है बिहार के शिक्षकों को कमजोर करने के लिए ऐसी षड्यंत्र करती है। इसलिए शिक्षक साथियों, आपको हम कहना चाहेंगे कि बिना चूक, बिना भय से आप इस शिक्षक आंदोलन को आगे बढ़ाइए। परीक्षा नहीं देना है, एडमिट कार्ड अगर आप प्राप्त कर लिए हैं उनको जलाना है कि सरकार के कान में आपके आंदोलन का संदेश जाए और गूंगी बहिरी सरकार, ठग की सरकार जो शिक्षकों को गुमराह किया, आंदोलन को गुमराह किया, उन्हें बताने की आवश्यकता है कि शिक्षक गुमराह होने वाला नहीं है। शिक्षक अपने हक के लिए, अपने उचित निर्णय लेने के लिए तैयार है, हर तरह का हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए साथी, आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि यह जो हमारी लड़ाई है उस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने हेतु बिहार शिक्षक एकता मंच के साथ
आप जुड़े रहें, उसके निर्णय को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने में सहयोग दें। धन्यवाद। देखिए, अभी आप देख लिए हैं राज्य स्तरीय बैठक संपन्न, 2 मिनट खत्म नहीं कर रहे हैं। 2 मिनट में जो निर्णय हुआ, आप तमाम लोग जुड़े हैं, एक एक शिक्षक तक पहुंचा दीजिए। एक भी शिक्षक अगर परीक्षा सेंटर पर दिख गए तो ये लड़ाई आप कमजोर कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। फॉर्म नहीं भरना है, आपने तो कह रहा था कि हमारा स्थानांतरण कर देगा, ऑप्शन ले लेगा तो हम नौकरियां छोड़ देंगे। ये कहां से आंकड़ा आ रहा है? आज ये गलत आंकड़ा दे रहा है बीएसईबी। आज उसको बीएसईबी को यह हिम्मत नहीं है कि सही डाटा दे दे कि कितना फॉर्म फाइनल सबमिट हुआ और कितना लोग पैसा कटा के खाली छोड़ दिए। जो लोग पैसा कटा के छोड़ दिए, आनंद कौशल हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि 1100 रुपया समझ लीजिए संघर्ष में दान कर दिए। लेकिन इस तानाशाही, तुगलकी फरमान को हम नहीं मानेंगे, इसको आपको दिखाना पड़ेगा। कल के डेट में आप, अभी ठंडा लग रहा है, हम देखिए बंडी पान है ना, ठंडा लग रहा है, उसको ताप लीजिए, एडमिट कार्ड को जला के ताप लीजिए कल सामूहिक रूप से। और यह जो गलती की है उसको सुधार करिए। हम लोग वचन देते हैं, अपना सर में कफन बांध करके आपको वचन देते हैं कि आपकी लड़ाई जीतेंगे, जान चली जाए या रहे परवाह नहीं हम लोग को। लेकिन आप लोगों ने, जो भी लोग फॉर्म भरे हैं, असंख्य लोग जो गलती से भरे हैं, उनको तो अब नेतागिरी नहीं करना, वो लोग अब संन्यास ले लीजिए। और जो हमारे आम शिक्षक भाई बहन डटे हैं, उनको क्रांतिकारी प्रणाम है। शेयर करिए, एक एक शिक्षक तक पहुंचाइए। खाली घर से देखिए मत, लड़ाई लोग पटना में रह के लड़ रहा है। 15 दिन से हम लोग घर नहीं गए हैं और आप लोग घर में बैठे हैं, जहाँ है वहाँ से आवाज बुलंद कीजिए। सभी अध्यक्ष यहाँ डटे हुए हैं। बैठक के बाद जो संदेश देना था दे दिए। मीडिया के साथी भी बहुत आके हम लोग से बात करना चाह रहे हैं, फिर हम आप लोग से मिलेंगे। अभी प्रमोद जी हैं अध्यक्ष, चलिए उधर बात करिए। आइए पप्पू जी, बोलिए बोलिए। मैं पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों से मेरा अपील है, बिहार शिक्षक एकता मंच की तरफ से, कि आप लोग से अपील करते हैं कि जिस तरह सरकार का चरित्र आज स्पष्ट सामने आया है, उसको लेकर आप पूरे बिहार के शिक्षकों ने भली भांति समझ लिया है। ऐसी स्थिति में बिहार शिक्षक एकता मंच के द्वारा 48 घंटे का जो समय दिया गया है, अगर सरकार गंभीरता पूर्वक हमारा बिना शर्त राज्यकर्मी का ऐच्छिक स्थानांतरण पर विचार नहीं करेगी, अन्यथा की स्थिति में पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों ने कल अपना एडमिट कार्ड जलाकर विरोध करेंगे और आने वाला कल इससे बड़ा आंदोलन और होगा। मैं प्रमोद कुमार यादव, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ। आवेदन कर दिया, सरकार के कुछ ऐसे अधिकारी और शिक्षा मंत्री तक का जो बयान आया था, जो भ्रमित एडमिट कार्ड जलाएंगे, इस वजह से शिक्षकों ने भूलवश आवेदन कर दिया। लेकिन जब उनकी असलियत चेहरा सामने आया है तो विभिन्न जिलाओं में लोग एडमिट कार्ड को जला रहे हैं। निजी शिक्षक है, देखिए, आंकड़ा के संदर्भ में तो विभाग कंसेप्ट देगा और परीक्षा समिति बता पाएगा। वो अभी जो भी आंकड़ा गलत है, बिल्कुल गलत है, वो आंकड़ा गलत है। कभी कहा था टोटल वो इनरोलमेंट है जो रजिस्ट्रेशन कराया है, कभी कहा कि इसमें कुछ ऐसे लोग अभ्यर्थी हैं जिन्होंने वो शुल्क जमा नहीं किया है, वेरीफाई होना है। ये सारा मामला जो है वो पेचीदा है, वो कहीं न कहीं बैकफुट पर है। इसलिए शिक्षकों को गुमराह करो। लगातार आप देखे होंगे पत्र निकालता है शिक्षा विभाग, लोगों को प्रेरित शिक्षकों करता का परीक्षा दीजिए, तो कहीं न कहीं वो बैकफुट पर है। आज भी लाखों शिक्षक है जिन्होंने आवेदन नहीं किया, भारी संख्याओं में, क्योंकि विभिन्न जिलों से शिक्षकों का भाई किस सीट का डर। और मैं आपके माध्यम से भाई वो देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संविधान से चलाने में चलती है यह देश, यह राज्य, और जनता उसी संविधान का पाबंद लेकर अपनी बात को रखता है। इसलिए से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जिस देश में रहते हो, आजाद देश है, यहाँ अपनी बात रखने की हम नीचे स्वतंत्रता है। इसलिए अगर कोई हनन करेगा उसे उसी संविधान के तले दबाएंगे हम भी, कानून से, नियम से, कायदे से। इसलिए भयभीत में नहीं है। हम लोगों ने सरकार जिस तरह शिक्षा कुमार पर उम्मीद है, जिस तरह शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने शिक्षकों की समस्याओं का हल करने का आश्वासन दिया और वो पूरे का पूरे आज खारिज दिख रहा है। इसलिए बिहार शिक्षक एकता मंच ने आज निर्णय लिया है कि कल बिहार के 38 जिला मुख्यालयों पर जो शिक्षक किसी कारण से भ्रमित होकर आवेदन कर दिया था, वो अपना एडमिट कार्ड को जलाएंगे। साथ ही 26 तारीख से जो परीक्षा प्रारंभ होगी, शिक्षक उसका पूर्णपेण बहिष्कार करेंगे, उस परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। साथ ही हम सरकार को यह अल्टीमेटम 48 घंटा का बिहार शिक्षा एकता मंच ने दिया है और यह कहते हुए कि तत्क्षण आप परीक्षा को रद्द करिए। साथ ही आप जो हमारे शिक्षकों की परीक्षा है उसकी बाध्यता समाप्त करिए।
बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, ऐच्छिक स्थानांतरण दीजिए और शिक्षकों पर जो नियम विरुद्ध कार्रवाई हो रही है उसको वापस लीजिए या अल्टीमेटम दिया। अगर हमारी बात को नहीं मानती है सरकार तो 48 घंटा का जो अल्टीमेटम दिया है हम बड़ा आंदोलन का ऐलान करेंगे। आज के डेट में कोई भी समिति ने तो शिक्षकों में ही दो फाड़ है। नहीं, ये सब गलत। सब हम लोग एकजुट हैं। वो जो लोग देखिए, जो लोग अब सरकार झांसा दे रही है ना, पत्र दे के प्रेरित कर रही है, पत्र जारी करके प्रेरित कर रही है। पता नहीं क्या क्या लोग प्रलोभन करके हमारे एकता को तोड़ने का कोशिश कर रहा है, लेकिन लाखों शिक्षक अपनी मांग पर अड़े हैं। देखिए, परीक्षा देना न देना वो अलग मुद्दा है। हमारा ये कहना है कि बिना परीक्षा बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा। कारण हम SCRT से परीक्षा दे चुके हैं, दक्षता परीक्षा हम BSEB से दे चुके हैं, पात्रता परीक्षा तो एक नौकरी के लिए 32 बार परीक्षा देंगे। तो आम शिक्षक इस पर डटे हैं। और जो लोग भी किसी के बहकावे में, अब सरकार तो अपना तंत्र लगा दिए ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और राज्य तक, पता नहीं क्या क्या दे आप जैसे देख रहे हैं TRE 1 में जैसे तैसे सबको पास कर दिया, उसी तरह अब कह रहा है कि सबको पास कर देंगे। अरे पास फेल का कोई बात है अपने हक हकूक की लड़ाई, मान सम्मान की लड़ाई। हम बार बार परीक्षा नहीं देंगे, इसका मेरे पास तर्क न है जी। इसका मेरे पास संवैधानिक रूप से जो कानून है उसका हम न पालन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, संविधान में भी है कि जो 10 साल से अधिक सेवा दे चुके हैं और परीक्षा एक बार पास कर चुके हैं उनको बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा और तमाम सुविधा देना चाहिए। ये मांग हमारा क्या है समझिए, ये मांग हमारा सुविधा के लिए है। राज्यकर्मी का गला में पट्टा लगाएंगे, राज्यकर्मी का वेतनमान, राज्यकर्मी का सुविधा। तो आप वेतन तो 1 रुपया बढ़ा नहीं रहे हैं। और BSEB का सिलेबस, अब मुख्यमंत्री जी को तो हम कह रहे हैं धोखाधड़ी नहीं चलेगा। नहीं तो जितने भी सांसद महोदय और विधायक महोदय ने उन सबको अब हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? लोकतंत्र में सबसे बड़ी कार्रवाई वोट की कार्रवाई होती है। और मेरा समय आ रहा है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, विधानसभा, इसलिए धोखाधड़ी ने हम तो बहुत वोट नहीं देंगे आप लोग। अरे बहुत उम्मीद किए है ना सरकार पर, बात हुई थी, नहीं अगर बात नहीं बनी तो हम तो अभी सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। फिर वोट की लड़ाई भी लड़ेंगे और जान की बाजी एकदम EVM का बटन से भी हम लोग संघर्ष करेंगे। इसलिए हम लोग कहीं ना, हम लोग तो देखिए चिल्ला कर सड़क पर बोल रहे हैं कि आप हमारी बात मानो। सरकार आपसे हम आग्रह, नीतीश कुमार जी क्या कहा था? मामूली परीक्षा, BPSC का सिलेबस मामूली परीक्षा होता है। गांधी मैदान से उन्होंने अनाउंस किया था कि मामूली परीक्षा हम लेंगे। आज क्या कर रहे हैं आप BPSC का सिलेबस लाद दे रहे हैं। आज अखबारों में क्या छप रहा है कि जब रिक्ति रहेगी तो आपका स्थानांतरण करेंगे। और पहले क्या बयान दे रहे थे कि ऐच्छिक का स्थानांतरण एकदम जायज है, आपका मांग पूरा करेंगे। हम लोगों ने तो यहाँ देखिए भाजपा कार्यालय के सामने हम खड़े हैं, हम लोगों ने जाके 1.5 घंटा तक वार्ता की। उन्होंने कहा कि आपकी मांग जायज है, हम रास्ता निकालेंगे। 15 तारीख को वार्ता हुई, आज 10 दिन हो गया, कोई रास्ता नहीं निकला। इसलिए अब आंदोलन तेज करेंगे। कोई भी शिक्षक अपना परीक्षा देने सेंटर पर नहीं जाएंगे, वो एडमिट कार्ड जला करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकार से कहते हैं टकराहट बंद करिए, बात करके शीघ्र जो वादा किए हैं, जो आश्वासन दिए उसको पूरा करिए। यही मेरा अपील। आपको विधानसभा खत्म हो रहा है, चुनावी रैली हो रही है, राहुल गांधी आ रहे हैं, खड़गे आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। अभी तो मौका है। पटना में घमासान मचा हुआ है मेरे भाई, घर में देखिए मत, शेयर करिए। सारे संगठन के लोग पटना में डटे हुए हैं और एक एक आदमी से आह्वान करिए, जो लोग भी परीक्षा का फॉर्म भर दिए हैं, कोई बात नहीं, गलती हो गई है, उसको परीक्षा नहीं देना है। कोई नुकसान हो रहा है आपको परीक्षा नहीं देने से। सरकार करे 3 बार 5 बार परीक्षा लेंगे, ये सब सरकार का साजिश है, मत फंसिए उसमें। आज देखिए क्या अखबार में छपा है कि रिक्ति के आधार पर आपको जहां मन होगा वहां भेज देगा। बहुत मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। बाद में आप लोग जिस तरह से इतना मुश्किल से शिक्षक एकता मंच बना है, इसको खंडित करने का काम मत करिए। जो लोग भी बहका रहा है उससे सावधान रहिए। ये परीक्षा नहीं देने से कोई नौकरी पे खतरा है। 1 बार नहीं 5 बार अवसर देगा परीक्षा का बता रहा है। 3 बार तो आपके पास ऑफिशियल अवसर है। 3 महीना के अंदर तीनों परीक्षा हो जाएगी। अगर हम लोग लड़ाई में इस तरह से डर जाएंगे तो सरकार इसी तरह से हमको बर्बाद करती रहेगी और हमारे खिलाफ साजिश रचती रहेगी। एक एक शिक्षक तक शेयर कीजिए, राइट साइड में शेयर का बटन है और तमाम लोगों को जोड़िए। और सब लोग जो जुड़े नहीं अभी तक फॉलो का बटन दबाइए। पटना में हम लोग आज निर्णय ले लिए हैं कि कोई भी शिक्षक अपना परीक्षा नहीं देने जाएगा सेंटर पर। सरकार गलत आंकड़ा बार बार प्रस्तुत करके आप लोग को गुमराह कर रही थी और आप लोग फॉर्म भर दिए, 1100 रुपया उसमें बर्बाद कर दिए। इसलिए बिना शर्त बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा का जो मांग है उस पर बिहार के तमाम शिक्षक अड़े रहिए। जब सरकार नहीं मानेगी तो इस बार आर पार की लड़ाई होगी और हमारे पास पूरा समय है। समय तो अभी बिहार के नियोजित शिक्षकों का है। 5 साल 10 साल से तो हम लोगों को शोषण कर रहा है। अभी जब आया है समय, लोकसभा चुनाव है, हमारा समय है। आने वाला दिन है विधानसभा चुनाव, हमारा समय है। और आप परीक्षा किसी के बहकावे में आके फॉर्म भर दीजिए, सेंटर पर जाकर परीक्षा दे दीजिए, यह कहीं से उचित नहीं है।
इसलिए तमाम शिक्षक और जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं वो अपनी एकता का प्रदर्शन करें और सब लोग अपने अपने जिला में मजबूती से इसको परीक्षा बहिष्कार को सफल बनाइए। या परीक्षा देने न देने से आपके नौकरी पर कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा उत्पन्न करेगा तो वो सरकार को नहीं रहने देंगे, इतना आप मान लीजिए। 15 तारीख को वादा किए थे 2 दिन में हम रास्ता निकालेंगे, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण और तमाम जो हमारा प्रमोशन वगैरह सब चीज। आज 10 दिन हो गया, कोई रास्ता नहीं। ये मजाक है क्या? कोई मजाक हम लोग बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए सब लोग धैर्य से रहिए और एकदम अड़े रहिए। तमाम लोग, अभी पटना में बैठक खत्म हुई है और सब लोग आपसे आग्रह कर रहा है कि अपनी चट्टानी एकता का परिचय। जो लोग भी फॉर्म भरे हैं वह किसी भी कीमत पर परीक्षा नहीं देंगे। कल अपना जिला में अपना एडमिट कार्ड जला करके आह्वान कर दीजिए कि हम परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार कर रहे हैं। या परीक्षा बहिष्कार करने से आपको जिला से बाहर जाने से आप बचेंगे। आपकी जिंदगी जहन्नुम बनाने की साजिश रची जा रही है, उसका प्रबल और मुखर विरोध होना चाहिए हर शिक्षक भाई बहन के द्वारा। यही क्रांतिकारी परिणाम के साथ अपना भाई, आपका भाई आपसे अपील करता है। आगे आप इसको सफल बनाइए, यही हमको पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।